follow students. कॉम्बिनेशन कंबाइन से बना है जोड़ना, दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ना। अब दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ते क्यों है? रेजिस्टेंस को वेरी कराने के लिए, रेजिस्टेंस को चेंज कराने के लिए, रेजिस्टेंसेस को आपस में जोड़ते। फॉर चेंजिंग द रेजिस्टेंस ऑफ एनी सर्किट वी combine two or more resistances with each other, and resistances can be get combined in a circuit into two manners. How many manners? Two manners. Number one, series combination. Number two, पैरेलल कॉम्बिनेशन। रेजिस्टेंसेस को हम कितनी प्रकार से जोड़ते हैं? दो प्रकार से, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल। आगे हम चर्चा करेंगे इनके बारे में। तो पहला हेडलाइन हम आपको पढ़ाएंगे सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है? एक रेजिस्टेंस, ये वायर है रेजिस्टेंस, इसके अगले एंड से दूसरे वायर का फर्स्ट एंड, एक ये है, इससे ये फर्स्ट एंड हमने जोड़ दिया। फिर दूसरे के लास्ट एंड से तीसरे का पहला एंड, इस तरह का कॉम्बिनेशन जो होता है वो सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाता है। एग्जाम्पल कहाँ इसका देखेंगे आप लोग? दिवाली में या शादी विवाह के समय पे आपके घरों को सजाने के लिए छोटे छोटे बल्बों की लड़ियां लगती हैं। वो लड़ियां सीरीज कॉम्बिनेशन में होती हैं। कैसे होती हैं? इस तरह से देखिए, पहला बल्ब इसी से दूसरा बल्ब जुड़ा रहता है इस प्रकार से, आगे तीसरा बल्ब, इस तरह से एक लड़ी एक बल्ब के इस एंड से इसका पहला एंड, इस तरह से पूरी लड़ी बनती हुई चली जाती है और लास्ट में फर्स्ट एंड को सेल या बैटरी के फर्स्ट से और लास्ट के लास्ट एंड को सेल या बैटरी के सेकंड से जोड़ देते हैं। ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया। चाहे जितनी बड़ी लड़ी बनाना हो आप बनाते चले गए। सीरीज कॉम्बिनेशन में उन बल्बों को आपने क्या किया? जोड़ दिया। तो सीरीज कॉम्बिनेशन यही। व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन? इफ वी कंबाइन the last end of first resistance with the first end of the second resistance and so on. यदि हम पहले रेजिस्टेंस के दूसरे एंड को दूसरे रेजिस्टेंस के पहले एंड से, दूसरे के दूसरे एंड को तीसरे के पहले एंड से इस प्रकार से जोड़ते जाएं, इस प्रकार के रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन को सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं। डेफिनेशन क्लियर स्टूडेंट्स? वेरी गुड। ये मान लिया R1 है, R2 है, R3 है, ये तीन रेजिस्टेंसेस आपने किसमें जोड़ दिया? सीरीज में जोड़ दिया, सीरीज कॉम्बिनेशन। अब
इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, इसका फार्मूला हम देखेंगे। तो मान लिया 3 रेजिस्टेंसेस आपने सीरीज में जोड़, यहां से लगा दिया प्लस माइनस, यहां से करंट जा रही है और यहां करंट आ रही है इस। अब सीरीज कॉम्बिनेशन की विशेषताएं समझिए, इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू देखिए। स्टूडेंट्स, सीरीज कॉम्बिनेशन में ये 1 2 3 रेजिस्टेंसेस को आपने जोड़ा, ए बी सी और डी पॉइंट्स के, जो करंट इस सेल से ड्रॉ होगी, इस सोर्स से जो करंट निकलेगी, मान लिया आई करंट यहां निकल रही है, सेम करंट इसमें भी फ्लो करेगी, इसमें भी फ्लो करेगी, इसमें भी फ्लो करेगी, यानी सब में करंट की वैल्यू समान बनी रहेगी। ध्यान देंगे बात को। लेकिन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू है, इनका अलग अलग हो जाएगा। ए से बी के बीच मान लिया पोटेंशियल डिफरेंस V1 है, बी से सी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V2 है, और सी से डी के बीच पोटेंशियल डिफरेंस V3। मीन्स अगर 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस सीरीज मैनर में जोड़े गए हैं, नोट डाउन करने जैसी बात क्या हो गई दिमाग में, लॉक क्या करेंगे आप। अगर 2 या 2 से अधिक रेजिस्टेंसेस सीरीज मैनर में जोड़े गए हैं, तो सारे रेजिस्टेंसेस के एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो अलग अलग होगा, लेकिन जो करंट फ्लो करेगी वो सारे रेजिस्टेंसेस में सेम करंट फ्लो करेगी। कौन सी? जो इस सर्किट में ओवरऑल फ्लो करेगी। बात क्लियर हो गई। अब अगर इन तीनों की रेजिस्टेंस वैल्यू सेम हो, तो अगर रेजिस्टेंस वैल्यू सेम हो जाएगी, ये R1 R2 R3 की रेजिस्टेंस वैल्यू सेम हो, मान लो सब R R R हो जाए, तो ये पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल हो जाएंगे, बात खत्म। और इन तीनों पोटेंशियल डिफरेंसेस का जो सम होगा वह बैटरी के एंड में जितना पोटेंशियल डिफरेंस है उसके बराबर हो जाएगा। अगर ये 6 वोल्ट की बैटरी आप जोड़े हैं, तो V1 V2 और V3 का जो सम है वो 6 वोल्ट के क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। अब हमें एक्सप्रेशन फाइंड करना है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। सीरीज कॉम्बिनेशन क्या है, डेफिनेशन क्लियर हो गई। फार्मूला फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मीन्स व्हाट? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का अर्थ क्या? अगर हम इन सारे रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करना चाहें, इन 1 2 3 लगा है, चलो भाई तीनों हटा दो, 1 लगाओ, तो कितने ओम का अकेला एक रेजिस्टेंस लगाएं जो इन तीनों को रिप्लेस कर दे, अर्थात उतना ही ओम का रेजिस्टेंस क्रिएट करे जितना ये तीनों मिल के कर रहे हैं। तो उस अकेले रेजिस्टेंस को इन तीनों का क्या कहेंगे? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बात समझ में आ गई। अब उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी ये निकालेंगे। हमें रेजिस्टेंस निकालना है, तो R की वैल्यू V/I होती है, आप जानते ही हैं। हमको इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है, तो पहले लैंग्वेज क्या देंगे? लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस। हम ये 3 रेजिस्टेंस के लिए लिए हैं, हमने जो फिगर बना दिया 3 रेजिस्टेंस के लिए ले लिया। आप n रेजिस्टेंस ले लीजिए, 2 रेजिस्टेंस ले लीजिए, 4 लीजिए, जो आपकी मर्जी हो वो कॉम्बिनेशन में चुनिए। लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस हैविंग रेजिस्टेंस वैल्यू R1 R2 and R3 are combined in series. Let the potential differences at the end of these conductors are V1, V2 and V3. Then
नेट पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी टी, नेट या टोटल या पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड डी, V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी इसके और इसके बीच नेट पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंसेस के सम के इक्वल हो जाएगा। अब V1 की वैल्यू क्या होगी, V2 की वैल्यू और V3 की वैल्यू क्या होगी अकॉर्डिंग टू ओम लॉ। आपने ओम का नियम पढ़ा है। ओम का नियम क्या कहता है कि पोटेंशियल डिफरेंस V बराबर I इंटू आर, V अपॉन आई इक्वल टू आर, तो V इक्वल टू आई आर। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग V1 कितना हो जाएगा, सब में करंट तो I ही फ्लो कर रही है, जो करंट यहाँ आई है, यहाँ भी आई करंट, यहाँ भी आई करंट, यहाँ भी आई करंट, तो इस हिसाब से V1 इक्वल टू आई इंटू R1 कामा V2 इक्वल टू आई इंटू R2, V3 इक्वल टू आई इंटू R3। इन वैल्यूज को अगर हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं तो क्या मिलेगा, जरा गौर करें। V इक्वल टू आई R1 प्लस आई R2 प्लस आई R3। यहाँ V1 की वैल्यू रख दिया, V2 की वैल्यू रख दिया, V3 की वैल्यू रख दिया। अब अगर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R हो, ये देखिए यहाँ चित्र में मैं संशोधन करता हूँ, मैंने इन सबको हटा दिया मान लिया और अकेला एक रेजिस्टेंस लगा दिया, ये R, कैपिटल R, जिसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कितना है, कैपिटल R, जो इक्विवेलेंट है R1, R2 और R3। अब ये R का मान निकालना है, ये R कितना होगा ये हमें फाइंड करना है। तो इफ R बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, स्टूडेंट्स अगर हम एक रेजिस्टेंस, इस सबको निकाल लीजिए, हमने एक वायर केवल जोड़ दिया, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस इनके ए और डी के बीच में है वही तो अकेला इसके इस एंड और इस एंड के बीच में हो जाएगा, यानी V पोटेंशियल डिफरेंस इसका हो जाएगा, और वही करंट I यहां से बहेगी, ऐसे बहेगी, तो V इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू आर। अब इस V की वैल्यू यहां पुट कर दीजिए तो क्या मिलेगा, सो I इंटू आर इक्वल टू, इन सब में देखिए I कॉमन है कि नहीं है, कॉमन है, I कॉमन ले लीजिए, R1 प्लस R2 प्लस R3, I से I कैंसिल अप हो जाएगा, तो R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ कैसे मैनर में जोड़े गए हैं, सीरीज मैनर में जोड़े गए हैं, तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अलग अलग रेजिस्टेंसेस के सम के इक्वल। बात क्लियर हो गई, नोट करिए, फिर हम चर्चा करते हैं आपसे। नोट डाउन उतार लीजिए। नोट इरेज करें स्टूडेंट्स, नोट हो गया। यहां जानने जैसी जो बात आपने देखा कि सीरीज कॉम्बिनेशन में सारे के सारे रेजिस्टेंसेस में करंट की वैल्यू सेम होती है, लेकिन सबका पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है।
अब अगर मान लिया इन रेजिस्टेंसेस की जगह आपने बल्ब लगाया है, कहीं एक जगह तार कट गया, अगर यहाँ कनेक्शन टूट गया तो फिर यहाँ से आगे करंट जाना बंद हो जाएगा, यानी एक बल्ब फ्यूज हुआ तो बाकी सारे बल्ब क्या हो जाएंगे, फ्यूज हो जाएंगे। जैसे सीरीज कॉम्बिनेशन में ये बल्ब जुड़े हैं, ये सीरीज कॉम्बिनेशन में जुड़े हैं। अब अगर एक बल्ब का फिलामेंट टूट गया, ये बल्ब फ्यूज हो गया, तो अब बाकी पूरी सर्किट एक साथ डिस्कनेक्ट हो जाएगी, अर्थात ये पूरी की पूरी लड़ी क्या हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। एक ही स्विच से, अगर यहाँ एक स्विच आपने लगा दिया, अगर स्विच को ऑन करेंगे तो सब एक साथ जल जाएंगे और ऑफ करेंगे तो सब एक साथ बुझ जाएंगे। अगर आप ये चाहते हैं कि सारे बल्ब अलग अलग जले, अलग अलग बुझे, जैसे आपके कमरे में लगा है, आपके बोर्ड में अलग अलग स्विचेज हैं, 2-3 बल्ब आप एक साथ जलाते हैं, जिस स्विच से जिसको चाहते हैं उसको चलाते हैं, ऐसा सीरीज कॉम्बिनेशन में पॉसिबल नहीं है। फिर अब हम पढ़ेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पहला सीरीज पढ़ा, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होगा, मान लिया ये पहला रेजिस्टेंस है, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है, और सारे रेजिस्टेंस के फर्स्ट एंड को एक जगह, सबके एक फर्स्ट एंड को एक जगह आपने ऐड कर दिया और लास्ट एंड को एक जगह ऐड कर दिया। इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस कहते हैं। व्हेन द वन एंड ऑफ ईच रेजिस्टेंस इज कंबाइंड एट ए सिंगल पॉइंट एंड द अनदर एंड इज कंबाइंड एट द अनदर पॉइंट, दिस टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस इज कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। डेफिनेशन क्लियर हो गई। मान लिया R1, R2, R3 ये 3 रेजिस्टेंसेस हैं जो पैरेलल जुड़े हुए हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमने इनको सेल से जोड़ दिया, अब देखिए स्टूडेंट्स, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है। मान लिया सेल से ये प्लस है, ये माइनस है, I करंट निकल रही है। ये यहां पहुंचने के बाद अब यह अलग अलग रेजिस्टेंस वैल्यू के हिसाब से करंट डिवाइड हो जाएगा। इसमें मान लिया I1 करंट फ्लो करती है, इसमें I2 करंट, इसमें I3। ये करंट I1 यहां जाएगी, I2 यहां जाएगी और I3 यहां, तीनों करंट यहां कंबाइन हो जाएंगे और I करंट फिर यहाँ फ्लो करेगी और I की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, I1 प्लस I2 प्लस I। यानी ये तीनों करंट्स यहाँ अलग अलग रेजिस्टेंस में अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो रही हैं और यहाँ पर तीनों कंबाइन हो जाएंगी, एक डायरेक्शन में रहेंगी। लेकिन सारे रेजिस्टेंसेस एक दो ही पॉइंट के बीच में जोड़े गए हैं, जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वह सबका सेम होगा, B। यानी यहां जानने जैसी बात क्या हुई कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में सारे रेजिस्टेंसेस में फ्लो करने वाले करंट की वैल्यू अलग अलग होगी, लेकिन सबके एंड्स के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो सेम।
अब एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस। लैंग्वेज कितना लिखेंगे कॉपी में आप, ये फिगर बना देंगे और लैंग्वेज एक बार सुन लीजिए, लिख लीजिएगा। लेट अस कंसीडर 3 रेजिस्टेंसेस R1, R2 and R3 are combined between A and B in parallel manner. Then अब यहाँ क्या वेरी कर रही है, करंट। If I is the current in the circuit, I1 current across R1, I2 across R2 and I3 across R3, then I equal to I1 plus I2 plus, अब इनकी वैल्यू रखी क्लियर। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, ओम लॉ के अकॉर्डिंग, ओम लॉ क्या कहता है, I1 इक्वल टू V अपॉन R, I इक्वल टू V अपॉन R, V अपॉन R1, I2 इक्वल टू V अपॉन R2 एंड I3 इक्वल टू V अपॉन R3। अब इन वैल्यूज को हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर दें तो I इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अब अगर हम इन तीनों रेजिस्टेंसेस को रिप्लेस करके केवल एक रेजिस्टेंस लगा दें R ओम का, तब इफ R बी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, then I इक्वल टू V अपॉन R। चूंकि ये सब हटा के आपने एक रेजिस्टेंस लगा दिया जो इन तीनों के इक्विवेलेंट इक्वल है, तो वही I करंट उसमें अकेले बहेगी और V पोटेंशियल डिफरेंस उसके एंड्स के बीच क्रिएट होगा। I इक्वल टू V अपॉन R। अब इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दें तो हमें क्या मिलेगा, V अपॉन R इक्वल टू V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2 प्लस V अपॉन R3। अगर हम इनमें V कॉमन ले लेते हैं, यहाँ V से V क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो फार्मूला आएगा 1 अपॉन R इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R। ये बात क्लियर हो गई। इस तरह से अगर दो या दो से अधिक रेजिस्टेंसेस एक दूसरे के साथ पैरेलल मैनर में जोड़े गए हैं तो उनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस उनके अलग अलग रेजिस्टेंसेस के रेसिप्रोकल के सम के इक्वल होता है। क्लियर बात। अब यहाँ अगर नोट कर ले फिर चर्चा करें।